बात में मोदी मोदी, काला धन अंकुश है मोदी, जनधन में दिखते हैं मोदी, अटल योजना में भी मोदी, मुद्रा धन में मोदी मोदी, उज्ज्वला योजना में है मोदी, बेटी बचाओ का नारा मोदी, जीएसटी में मोदी मोदी, घर घर में बिजली दे मोदी, हर गरीब को घर दे मोदी, सबका बीमा कर। चले गए और देवालय में जा करके उन्होंने पंडित से कहा भाई मंत्र पढ़ना प्रारंभ करो। पंडित ने कहा ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बोले ए पंडित चुप, नमो शिवाय तो ठीक है, इसमें से नमो हटा दो और ओम नमो शिवाय बोलोगे तो जैसे ही तुम नमो बोलते हो मुझे नरेंद्र मोदी दिखने लगता है, मैं डर जाता हूं। बटन कहीं तुम दबा ना देना चोरों का मक्कारों का, बटन कहीं तुम दबा ना देना चोरों का मक्कारों का, बटन कहीं तुम दबा ना देना संतों के हत्यारों का। सातवां और आखिरी चरण महज 2 दिन बाकी है और काफ़ी अहम माना जा रहा है सातवां चरण। इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 7वें चरण में लोग अपने प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को वोट करेंगे। ये उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। महज 2 दिन बाकी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि सतेजा जी, प्रदेश संयोजक है बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है नौकाशी समाचार में। काशी में आए हुए हैं, 7वां चरण महज 2 दिन बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में आज हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं कैंपेन के लिए तो सिर्फ मोदी जी की योजनाओं का जिक्र करते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो योजनाएं थीं और उस पर जो इम्प्लीमेंट हुआ उसके कारण से देश दुनिया में नाम रोशन हुआ है नरेंद्र भाई मोदी का। तो मैं आपको पहले उसी पर प्रकाश डालना चाहूँगा, उनकी योजनाओं पर, कि सबका साथ है मोदी मोदी, सबका विकास है मोदी मोदी, सबका विश्वास है मोदी मोदी, सबका प्रयास है मोदी मोदी, मन की बात में मोदी मोदी, काला धन अंकुश है मोदी, जनधन में दिखते हैं मोदी, अटल योजना में भी मोदी, मुद्रा धन में मोदी मोदी, उज्ज्वला योजना में है मोदी, बेटी बचाओ का नारा मोदी, जीएसटी में मोदी मोदी, घर घर में बिजली दे मोदी, हर गरीब को घर दे मोदी, सबका बीमा करते मोदी, स्वच्छ भारत का नारा मोदी, कौशल विकास में मोदी मोदी, मेक इन इंडिया मोदी मोदी, डिजिटल इंडिया मोदी मोदी, फसलों के बीमे में मोदी, हर किसान का नारा मोदी, हर हर में भी मोदी मोदी, घर घर में भी मोदी मोदी, हर चैनल पर मोदी मोदी, चाय दुकानों पर भी मोदी, दर्जी की दुकान पे मोदी, गली मोहल्ले में भी मोदी, सड़कों पर फुटपाथ पे मोदी, गाँव में चौपाल पे मोदी, पनवाड़ी के यहाँ भी मोदी, नाई की दुकान पे मोदी, 3 तलाक को रोके मोदी, शौचालय बनवावे मोदी, झुग्गी झोंपड़ियों में मोदी, खाने के होटल पर मोदी, ढाबों पर भी मोदी मोदी, सब्जी के ठेलों पर मोदी, फल मंडी के मोड़ पे मोदी, हर बस्ती के छोर पे मोदी, विद्यालय की फील्ड में मोदी, अस्पताल की भीड़ में मोदी, लॉयर्स कहते मोदी मोदी, सुबह दिख रहे पार्क में मोदी, पार्कों में हर शाम मोदी, ट्रेनों में भी मोदी मोदी, बस टेम्पो टैक्सी में मोदी, खिलाड़ी कहते टीम में मोदी, दफ्तर की कैंटीन में मोदी, नागरिक बिल में मोदी मोदी, कोरोना को रोके मोदी, 370-35 को दस्तकरे हैं मोदी मोदी, रामलला में मोदी मोदी, योग दिवस दुनिया में मोदी, आत्मनिर्भर भारत मोदी, भाग्य लक्ष्मी में है मोदी, अन्य योजना में भी मोदी, स्वामित्व योजना में है मोदी, घर घर जल पहुंचावे मोदी, स्वास्थ्य भी ठीक करावे मोदी, मोटा अनाज खिलावे मोदी, सोलर पावर देश बनावे मोदी, समान नागरिकता लावे मोदी, वैक्सीन भी मुफ्त लगावे मोदी, खेलों का प्रोत्साहन मोदी, चंद्रयान में मोदी मोदी, G20 में मोदी मोदी, विश्वकर्मा योजना में है मोदी, विकसित भारत देश बनावे मोदी, भारत के कण कण में मोदी, रेल परियोजनाओं में मोदी, CAA में मोदी मोदी, मोदी की गारंटी मोदी, मोदी की गारंटी मोदी, यहाँ भी देखो मोदी मोदी, वहाँ भी देखो मोदी मोदी, जहाँ भी देखो मोदी मोदी, मोदी 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 मोदी, बोलो भारत माता की जय। आप मोदी मोदी कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 महिलाएं आई थी काशी में, रोड शो रहा है प्रियंका वाड्रा और डिम्पल यादव जी का। सपा के कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग मोदी जैसे सकरी गलियों में रोड शो नहीं कर रहे हैं, चौड़े रोड पर रोड शो कर रहे हैं। यहाँ पे काशी की लोकल जनता है, भाड़े पे बुलाई हुई बाहर की जनता नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो भी जनता है और या वो स्वयं खुद ही क्यों ना हो, आज अगर वो सब जीवित हैं तो मोदी जी की सूझबूझ के कारण से, क्योंकि एक 10 वर्षों का कार्यकाल जो मोदी जी का रहा उसके बीच में एक ऐसा भयावह कार्यकाल आया था कोरोना, जिससे आज अगर छुटकारा दिलाया है देश दुनिया में तो नरेंद्र भाई मोदी की सूझबूझ से हम लोग आज जीवित हैं।
क्योंकि ड्रैगन ने नई चाल चली थी, विश्व पटल पर मौत खड़ी थी, कोविड का खतरा मंडराया, मोदी ने लॉकडाउन लगाया, जनता कुछ भी समझ न पाई, लॉकडाउन से जान बचाई। वायरस का तब ज्ञान नहीं था, वायरस का तब ज्ञान नहीं था, संसाधन अकाल पड़ा था, सड़कों पर दहशत थी भारी, बाजारों में गफलत सारी, अफवाहें बस फैल रही थी, घर घर जैसे मौत खड़ी थी, जनता सारी डरी हुई थी, डरवश कर्फ्यू तोड़ रही थी, लोग कहीं भी फंसे खड़े थे, घर जाने की सोच रहे थे, लाशें मंजर देख रही थी, काल के मुंह में समा गई थी, कोविड की आफत थी भारी देख रही थी दुनिया सारी, और गली गली में शोर मचा था, कोई कहीं भी मृत पड़ा था, पुलिस भी बेबस देख रही थी, वो जनता के साथ खड़ी थी, सफाई कर्मी लगे पड़े थे, शहर गांव को स्वच्छ रखे थे ताकि कोरोना फैल ना पाए, चलो सभी की जान बचाएं, डॉक्टर नर्सें दौड़ रहे थे, सेवा में सब जुटे पड़े थे, ऑक्सीजन की कमी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की कमी बढ़ी थी, मोदी ने तब सॉल्व करी थी, मोदी ने थाली को बजाया, मोदी ने थाली को बजाया, जनता ने भी साथ निभाया, सब मिल थाली बजा रहे थे, कुछ कुछ ताली बजा रहे थे, कोई कोई घंटी बजा रहे थे, एकता को बना रहे थे, मोदी ने दीपक जलवाया, मोदी ने दीपक जलवाया, हर घर ने भी दिया जलाया, फौजें जाने बचा रही थी जबकि उनके अपने घर में मौत खड़ी थी। आप कोविड का नाम ले रहे हैं, तमाम प्रकार में मोदी जी का ताली बजाएं, थाली बजाएं, कोविड इंजेक्शन लगाए। अभी इंडिया गठबंधन से जो सांसद प्रत्याशी अजय राय जी और एक कोई संस्था थी, कुछ दिन पहले ही जो है कि पीसी हुआ था वैक्सीनेशन को लेके कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्लड सर्कुलेशन जैसे तमाम बीमारियां जिसको कोविड का इंजेक्शन लगाए हो रहा है। उस वक्त मोदी जी ने अपनी गारंटी के साथ इंजेक्शन लगा दिया। अब जो मौतें हो रही उससे, उस टाइम उन्होंने बैन कर दिया था, आप ट्रेन ट्रैवलिंग नहीं कर सकते अगर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। अब लोग जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री को मान रहे हैं, मोदी जी को मान रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज सच्चाई तो यही है कि देश दुनिया में जो राहत पहुंचाई है मोदी जी ने कोविड से, आप देखिए अमेरिका हमसे 3 गुना उसकी लैंड बड़ी है और जनसंख्या हमसे आधे के भी आधी है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई, जबकि अमेरिका सबसे रिच कंट्री है, फिर भी वो अपने लोगों को नहीं बचा पाए। लेकिन मोदी जी ने जो वैक्सीन बनाई उसी ने पूरी दुनिया को राहत पहुंचाई। लेकिन वैक्सीनेशन से ही लोग कह रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स के मामले आ रहे हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के मामले आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीनेशन से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, आज मोदी जी ने कुछ भी कार्य किया हो, लेकिन उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना तो विपक्षियों का काम ही यही है। कुछ भी काम करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे। आज वो खुद भी जीवित है तो मोदी जी के कारण से जीवित है, लेकिन आरोप लगाएंगे नहीं तो चुनाव में मैदान में कैसे आएंगे, क्या कहेंगे वो। अब पिछली दफ़े देखिए 2019 में मुझे याद पड़ता है कि एक जगह लोगों ने बताया कि वहाँ पर राहुल गांधी घूम रहे हैं और राहुल गांधी एक शायद मस्जिद में कहीं नमाज़ पढ़ रहे थे। तो वहाँ किसी ने बताया कि आप तो यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं और मोदी जी तो वहाँ देवालय में हैं, तो वो वहाँ से छोड़ करके वो देवालय चले गए और देवालय में जा करके उन्होंने पंडित से कहा भाई मंत्र पढ़ना प्रारंभ करो। पंडित ने कहा ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बोले पंडित चुप, नमो शिवाय तो ठीक है, इसमें से नमो हटा दो और ओम नमो शिवाय बोलोगे तो जैसे ही तुम नमो बोलते हो मुझे नरेंद्र मोदी दिखने लगता है, मैं डर जाता हूँ। लेकिन हम लोग तो नमो ही कहेंगे ना, क्योंकि नमो हमारे हैं। नमो नमो भारत नवनिर्माण का दृढ़ आधार बना है, नमो नमो जनमानस में प्रबल चेतना ज्वार बना है, नमो 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 मंत्र सुनकर संकट दुम दबा दबा कर भाग रहे 1.25 अरब जनता की मन हुंकार बना है, नमो नमो राष्ट्रीय जनमानस की चिरसंचित आशा, नमो नमो राष्ट्रभक्त के रोम रोम की है परिभाषा, नमो नमो। ठीक है, 2 दिन बचे हैं चुनाव के लिए, आप काशी में आए हुए हैं, अपने कवि अंदाज में काशी वासियों को वोटिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं वोटिंग के लिए कहना चाहूँगा कि वोटिंग मशीन पर जाकर बटन कहीं तुम दबा ना देना चोरों का मक्कारों का, बटन कहीं तुम दबा ना देना चोरों का मक्कारों का, बटन कहीं तुम दबा ना देना संतों के हत्यारों का, बटन कहीं तुम दबा ना देना देश विरोधी नारों का, बटन कहीं तुम दबा ना देना भारत के गद्दारों का। बटन दबाना उसका जिसने संतों का सम्मान किया, बटन दबाना उसका जिसने भारत नवनिर्माण किया, बटन दबाना उसका जिसने महिला को सम्मान दिया, बटन दबाना उसका जिसने भारत माँ को मान दिया, बटन दबाना उसका जिसको वंदे मातरम प्यारा हो, भारत माता की जय बोले जय श्री राम का नारा हो, भारत माता की जय बोले जय श्री राम का नारा हो। बटन दबाना उसका जो हर दुखियों के घर जाता हो, आयुष्मान कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता हो, बटन दबाना उसका जो घर घर राशन पहुंचाता हो, हर किसान सम्मान निधि जो खाते में भिजवाता हो, बटन दबाना उसका जिसने भारत एक बनाया है, धारा 370 घाटी से जाकर हटवाया है, बटन दबाना उसका जिसने दुश्मन को ललकारा है, पुलवामा का बदला लेकर घर में घुसकर मारा है, बटन दबाना उसका जिसने भारत का कल्याण किया, बटन दबाना उसका जिसने मन
मंदिर का निर्माण किया। बटन दबाना उसका जो हर दिल में जगह बनाएगा, बटन दबाना उसका जो घर घर में दिया जलाएगा। कृष्ण लला का मंदिर जो अब मथुरा में बनवाएगा, कृष्ण लला का मंदिर जो अब मथुरा में बनवाएगा। ज्ञानवापी में जाकर फिर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो कई सदियों बाद कराएगा, काशी में करवाएगा। कृष्ण जो आप मथुरा का नाम लिए, बटन दबाना उसको जो श्री राम का जो नाम ले रहा, बटन दबाना जी ज्ञानवापी का नाम लिया। इंडिया जो है, जो अपना भारत है, वो इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। आपने बोला बटन दबाना उसका जो जय श्री राम का नारा ले, ठीक, तो इस देश के मुस्लिम आबादी का क्या होगा? देखिए, मुस्लिम आबादी जब एक बार देश का विभाजन हुआ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी अपनी योजनाओं के बीच में एक CAA लेकर के आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर मोदी जी ये नहीं लेके आते तो जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हमारे देश में, वो सब शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। जबकि आज़ादी के पश्चात 1955 में कांग्रेस ने एक कानून बनाया था, लेकिन ऐसा ढुलमुल था कि किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकी। लेकिन मोदी जी जब आए तो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबको उन्होंने सिटीजनशिप देने का काम किया। जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए, सभी को उन्होंने नागरिकता देने का काम किया मोदी जी ने। क्यों अब तक वो सरकारें क्यों नहीं दे पाई इनको? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही दर्दनाक मंजर था जब वहां से आप देखिए, जब विभाजन हो गया, धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, इस्लाम को एक कंट्री दे दिया गया, तो उसके बाद उनको हम कैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत ला सकते हैं? लेकिन उसका भी वो लोग विरोध करते हैं। और सच्चाई तो यही है कि आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ और विभाजित हुआ, जितनी जनसंख्या पाकिस्तान में हिंदुओं की थी 22% थी, आज आधा % भी नहीं बचे। तो आप ये भी अपने जो है कि कविता में ये कह सकते थे, मुस्लिमों के साथ मुस्लिमों का भी नाम ले सकते थे, लेकिन आपने कहा बटन दबाना जो जय श्री राम का नारा ले। देखिए, ऐसा है, मुस्लिम हमसे अलग नहीं है, लेकिन हमारे वो साथ में है। देश आज़ाद हुआ उसके बाद से वो हमारे साथ में। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, एक घटना जो घटित हुई थी, 22% या आज हम आधा % है, और भारत में जितने पाकिस्तान में मुस्लिम हैं 23 करोड़, उससे ज़्यादा आज भारत में है। तो हमारे भाईचारे का ही तो नतीजा है ये। बटन दबान न देना तुम चोरों का मक्कारों का, तो आपकी सबसे चोर और मक्कार? देखिए, मैं ये इशारा कर रहा हूँ उन लोगों के ऊपर, जैसे केजरीवाल जैसे लोग हैं, उनके ऊपर मैं इशारा कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो हैं हमारे देश में रह रहे हैं और भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए मैंने ऐसी बात कही है। और अपने आप को वो ईमानदार बताते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब क्या देंगे? और आज वो आरोप लगाते हैं सब लोग मिल करके कि साहब, अच्छा देखिए, अब जब ये पहले केजरीवाल के ऊपर और केजरीवाल खुद कांग्रेस से 36 का आंकड़ा था, वो उनकी बुराई काटते थे। आज सब एक हो गए तो वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, एक अकेला मोदी आया भारतवर्ष बचाने को, और सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को, केवल उसे मिटाने को। भ्रष्ट विरोधी ने मिलकर के माया जाल बिछाया है, भ्रष्टाचारी जितने कुनबे सबने हाथ मिलाया है। लेकिन इस बार समर भयंकर होने वाला आज दिखाई देता है। राष्ट्र धर्म का शोर भी चारों ओर सुनाई देता है। फेंक रहे विरोधी पासे जनता को भरमाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल उसे हराने को। 2 महिलाएं आई काशी में, कल अखिलेश यादव का भी रोड शो रहा है, तो आपको लगता है कि रोड शो ऐतिहासिक नहीं होगा? रोड शो चुनाव की रणनीतियां नहीं बदल सकती हैं? देखिए, अब इस समय सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, मोदी 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 मोदी, पूरे देश में। क्योंकि आप निचले वर्ग से लेकर के अपर क्लास तक चले जाइए, सबको राहत पहुंचाई है मोदी जी ने। क्योंकि एक दूरगामी परिणाम निकल करके अब आया है। समय लगता है, देखिए, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था 2014 तक, जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से संभाला है, और पूर्ण देश विकसित जब बनेगा 2047 में, अब मतलब 2047 तक रहने का इरादा है? देखिए, 2047 नहीं, हम लोग तो जाने वाले ही नहीं है। और आप ही लोगों की बैटिंग चलेगी, आउट नहीं होंगे? हम लोग आउट नहीं होंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बना के रहेंगे, और बहुत जल्दी बनेगा ये, क्योंकि जनता जन जागरण हो चुका है जनता के बीच में। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि आज़ादी के समय एक ही पार्टी थी कांग्रेस, और दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। और तब इसी वजह से
नेहरू ने की थी मनमानी, अलग राज्य को जन्म दिया, 370 लागू करके J&K को अलग किया। लेकिन मोदी और शाह ने कर दिखलाया। मोदी शाह ने कर दिखलाया, 370 खत्म किया। 370 क्या है भैया, 35 भी खत्म किया। लेकिन पंजाब सिंध बंगाल विभाजित राष्ट्रगान के गानों से राष्ट्रगान भी हुआ अधूरा। नेहरू और जिन्ना के झगड़े से बंटवारे की गणित कहानी कैसे हम समझाएंगे। नीर बहेंगे नैनों से, सीने में आग लगाएंगे। खंडित लोगों की लाशें जो कहती करुण कहानी थी, खून बहा सड़कों गलियों में, सबकी यही जबानी थी। बहू बेटियों की असमत से खुलेआम खिलवाड़ हुआ, कुछ को लूटा मार दिया, फिर ऐसा अत्याचार हुआ। लूट संपदा हिंदू की, फिर अपना महल बना डाला। हिंदू की खूनी होली से पाकिस्तान बना डाला। हिंदू की खूनी होली से पाकिस्तान बना डाला। और मैडम आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब विभाजन हुआ तो क्या क्या पाकिस्तान चला गया, इन कांग्रेसियों ने जरा सा भी ना सोचा और कुर्सी की लालच में लाखों कटवा दिए। जब हुआ विभाजन नानक का ननकाना छूटा, हिंगलाज का मंदिर छूटा, कटासराज का मंदिर छूटा, पंचमुखी का मंदिर छूटा, गोरखनाथ का मंदिर छूटा, सिंध में गौरी मंदिर छूटा, सिंधु नदी का मुख तट छूटा, सिंध में वेदों का तट छूटा, वरुण देव का मंदिर छूटा, स्वामी नारायण का मंदिर छूटा, कईयों का घर बार भी छूटा, खेत फसल कल्याण भी छूटा, गुड़ियों के गुड्डे भी छूटे, नानी छूटी, दादी छूटी, कईयों की किलकारी छूटी, कईयों का सुहाग था उजड़ा, कईयों का घर बार था उजड़ा, कईयों की किस्मत को फोड़ा, कईयों की चूड़ी को तोड़ा, कईयों की बिछिया थी टूटी, कईयों की बिंदिया थी छूटी, टूटी थी जीवन की आस, अब न रचे ऐसा इतिहास। जब हुआ विभाजन, ये हालात थे कि जब विभाजन हुआ तो हमारा क्या क्या पाकिस्तान चला गया, इन कांग्रेसियों ने जरा सा नहीं सोचा और लाखों कटवा दिए। अरे ना करते, हमारा अखंड भारत था, अखंड भारत बना रहता। टुकड़े विभाजन करने की आवश्यकता क्या थी? सिर्फ धर्म के आधार पर ही विभाजन किया गया ना, क्यों? इन कांग्रेसियों ने करा दिया। और हालात कैसे थे उस समय मैं बताऊंगा तो रोए खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नौकाशी समाचार में तो ये थे रवि सतेजा जी। चुनावी चर्चा पे इनसे बातचीत हुआ। देश का सबसे बड़ा पर्व 1 तारीख को वाराणसी में मनाया जाएगा। काफ़ी खास दिन रहेगा, देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर ये पल्ला किसकी तरफ में आता है। 2024 के तमाम चुनावी चकल्लेस के लिए बने रही हमारे साथ। वाराणसी से मैं श्वेता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज़ नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।